वो जिंदा है। हजारों सालों से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। न जाने कितनी सदियों से आखिर वो किसके तलाश में है। वो कभी दिन में छलावा की तरह तो कभी अंधेरे रात में चुपचाप आता है। कुछ लोगों के लिए उसका आना कहानी का शो जैसा है। कोई लोगों का विश्वास है कि उन्हें देखा है अपने आँखों से अपने सामने किसी दिव्य शरीर वाला कोर से परेशान होता हुआ अपने जख्म को आराम देने के लिए तेल मांगता हुआ। वो महाभारत काल में भी था और वो आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत काल की गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा की। जिन लोगों ने उससे देखा है वो कहता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश की बुरहानपुर ज़िले से मात्र 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला न जाने कितने ही राज दबाए हुए है। यहाँ के लोगों की कहना है कि गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं और वहाँ पूजा करके चले जाते हैं। वो किसी को नज़र आते माना जाता है कि वह सुबह सुबह आते हैं। किसी के उठने या मंदिर में आने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अगर ये सच नहीं तो वो कौन है? हर सुबह मंदिर का ताला खोलने के पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग का पूजा करके फूल चढ़े दिखते हैं, जल चढ़ा मिलता है? सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। हर जगह ताले लगाते हैं, पूरे किले को बंद कर दिया जाते हैं। तो आखिर वहाँ कौन कैसे आ सकता है? ये तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियाँ हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उन लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा देखने में आम इंसान की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। उनका शरीर पर गहरे जख्म है। वो कोर रोग से ग्रसित है। उनके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को हाथी माथे से लगातार खून बहता रहता है। इन घावों के लिए ही कई बार लोगों से तेल मांगते नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका घाव महाभारत की समय की बात है। युद्ध में अश्वत्थामा बहुत अधिक घायल हो गए थे, जिसके कारण अब तक नहीं भरे हैं। आज भी भटक भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप भुगत रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज भी वह जिंदा है, भटक रहे हैं, चाहकर भी उन्हें मौत नहीं आ रहे हैं? दरअसल अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तब उनका गले से घोड़े की तरह आवाज़ निकली, जिसके कारण इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान था, जो उन्हें दैत्य, शस्त्र, व्याधि, देवता और नाग आदि से निर्भीक रखता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य की भांति कौरवों को साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिसे पांडव हारते नजर आ रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य और बेटे अश्वत्थामा मिलकर पांडवों को परास्त कर ही दिया था कि श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा और युद्ध भूमि में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जबकि जो मारा गया था अश्वत्थामा नामक एक हाथी था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण की शंखनाद के कारण हाथी शब्द गुरु द्रोणाचार्य नहीं
सुन पाए और पुत्राशोक ने उन्हें अपना शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का फायदा उठाकर उनका सिर छेद कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने कपट नीति अपनाने ठान ली। उसने रात में मौका पाते ही द्रौपदी के 5 पुत्र का सोते हुए वध कर दिया। इससे अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा तो एकाएक अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ने तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं, इसीलिए रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध बालक को और स्त्री की हत्या अधर्म है, ये कहकर श्री कृष्ण ने क्रोधित होते हुए अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि निकाल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियाँ चली गई और ऐसे ही मान्यता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है। उसके शरीर पर महाभारत कालीन घाव है जो अब तक नहीं भरे हैं। न जाने कितने युग अश्वत्थामा ने ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक कर गुजारे हैं और न जाने कितने युग गुजरना अभी बाकी है।